एक बहू के रूप में नहीं, एक बेटी के रूप में स्वीकारा है, क्योंकि मुझे सीखने मिला। एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट की तरह मैंने यहाँ हिस्सा की। मुझे संतुष्टि अंदर से होनी चाहिए, तब मैं अच्छी विधायक हूँ कि मैंने अपने क्षेत्र की जनता के मुद्दों को वहाँ पर सदन पटल पर रखा। ये मेरे लिए संतुष्टि है। और मुद्दे चाहे कोई भी हो, आपको जनता से कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। मुझे पता है कि जनता क्या चाहती है, उन्हें चाहिए उनकी समस्या का निवारण उनके स्वयं विधायक खड़े होकर कर। आने वाले समय में जो जो समस्याएं बच गई हैं उससे मैं सदन पटल कर रहा हूँ। अच्छा, जमशेदपुर पूर्वी से विधायक पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास की बहू और भूतपूर्व पत्रकार, कई परिचय आपके हो सकते हैं। कैसा एक्सपीरियंस रहा? लगभग महीने भर का बजट सत्र चला, पहली बार आप विधायक बनी, क्या कुछ आपने इस वक्त पाया? क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था, क्योंकि मुझे सीखने मिला। एक स्टूडेंट होता है, स्टूडेंट की तरह मैंने यहाँ हिस्सा लिया। एक स्टूडेंट होता है, अगर उसे क्लास में आना है तो अपना माइंड पूरा ब्लैंक करके आना होता है, तभी वो कुछ चीज़ें हैं वो अपने दिमाग में ले सकता है। उसी हिसाब से मैं अंदर आई थी और मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैंने अपने क्षेत्र की, मुझे संतुष्टि अंदर से होनी चाहिए, तब मैं अच्छी विधायक हूँ कि मैंने अपने क्षेत्र की जनता के मुद्दों को वहाँ पर सदन पटल पर रखा। ये मेरे लिए संतुष्टि है और उस पर काम करवाना भी बहुत ज़रूरी है। आपने खुद को एक स्टूडेंट कहा, टीचर कौन रहा आपके? रघुवर दास जी, मुख्यमंत्री जी, या फिर कोई यहाँ पे विधानसभा में भी सीनियर लोगों से आपकी बातचीत? जी, आप कह सकते हैं माननीय हमारे आदरणीय श्री रघुवर दास जी, हमारे ससुर जी, वो भी हमारे टीचर के रूप में हैं। यहाँ माननीय जितने भी अनुभवी विधायकगण हैं, दिग्गज विधायकगण हैं, मंत्रीगण हैं, वो सभी हमारे लिए टीचर के समान हैं। क्या क्या मुद्दे जमशेदपुर पूर्वी, क्योंकि हम चुनाव के समय गए थे, आपका कैंपेनिंग चल रहा था, पहले रघुबर दास जी चुनाव हार चुके थे, लेकिन जिस तरीके से आपकी जीत हुई, लोगों ने आप पर विश्वास जताया। क्या मुद्दे रहे थे जिनको लेकर के आपका इतना विजयी? मुद्दे चाहे कोई भी हो, आपको जनता से कनेक्शन बनाना बहुत ज़रूरी है। उनसे कनेक्ट होने चाहिए, आपके जो वाइब्स है वो बहुत ज़रूरी है। वाइब्स मैच होना चाहिए। जी, वाइब्स मैच होना चाहिए कि हाँ, आप उन्हें सुन रही हैं। आजकल तो ऐसे विधायकगण होते हैं जो सुनते नहीं हैं, सीधा अपने विधायक बन के मतलब ध्यान नहीं देना है। अब मुझे ऐसा, क्योंकि मैं खुद मध्यम वर्गीय परिवार से आई हूँ, तो मुझे पता है कि जनता क्या चाहती है। उन्हें चाहिए उनकी समस्या का निवारण उनके स्वयं विधायक खड़े होकर करें, और वो मैंने पकड़ा है। और मेरे जितने भी देवतुल्य हमारे जमशेदपुर पूर्वी की जनता है, उनका मैं आभार करती हूँ कि उन्होंने मुझे एक बहू के रूप में नहीं, एक बेटी के रूप में स्वीकारा है, अपनी समस्याओं को बताया है, मुझसे साझा किया, ये बहुत बड़ी बात है। और उस समस्याओं को मैंने सदन पटल पर उठाया है। उसके लिए आने वाले समय में जो जो समस्याएं बच गई है उससे मैं सदन पटल पर रखूँ। अच्छा, आपकी नोकझोंक भी बड़ी हुई थी, आपने मुगलों के वंशज कह दिया था इरफान जी को, कैसे देखिए, को देखती हैं आप? वो तो जाहिर सी बात है, जैसे वो कहेंगे वैसा वो पाएंगे, जैसा वो करेंगे वैसा वो पाएंगे, सीधी सी बात है। अगर आप किसी दूसरों के पे लांछन लगाएंगे तो ज़रूरी नहीं आप एक साफ इमेज के व्यक्ति हो जाएंगे, आप पर भी वो रिवर्स होकर आएगा, क्योंकि ये कर्म है, कर्म का भुगतान आपको तो देना पड़ेगा। अच्छा, पत्रकार रही थी, आखिरी सवाल है, उसका बेनिफिट भी मिला क्या जब आप एक प्रोफाइल में आई? पत्रकारिता का एक बेनिफिट सबसे अच्छा है कि आपको कैमरे के सामने खड़े होने का जो है झिझक नहीं रहता, आप बोलने में कतराएंगे नहीं। ये मुझे बहुत अच्छा जो है वहाँ से अनुभव मिला था और वो अभी काम आया। इसलिए कहती हूँ कि भगवान जो देता है वो सोच समझकर आपके अच्छे के लिए ही देता है। पूरा मतलब एक रोड मैप बन जाता है। जी जी। और लोगों को भी कॉन्फिडेंट विधायक पसंद आते हैं। बिल्कुल, आपके अंदर आत्मविश्वास है, आपके अंदर है कि आप सच में जेन्युइन हैं, आप जनता की समस्याओं को लेकर, तो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। देखिए, पूर्णिमा दास साहू हैं, पूर्व मुख्यमंत्री रघुबर दास की बहू हैं, विधायक बनी है जमशेदपुर पूर्वी से पहली बार। इनका कैंपेनिंग बड़ा चर्चों में रहा था, राष्ट्रीय मीडिया सब ने कवर किया था। तो इनका विधानसभा बजट सत्र से वापस जा रही हैं अपने क्षेत्र। उससे पहले इनसे जो बातचीत हुई वो आपने सुना। इसकी क्या प्रतिक्रिया देंगे, कमेंट बॉक्स में लिखिए। शुक्रिया।